नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है जब हम कुंभ परिक्षेत्र में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से और यहाँ के लोग से दोनों से आपको अवगत करा रहे हैं। कुंभ परिक्षेत्र बहुत बड़ा है। इस समय मौजूद हैं सेक्टर नंबर 14 में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आवाहन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आपका हिंदुस्तान पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, कोष्ठक में लिखा है एनवायरमेंट बाबा, तो ये नाम मिला श्रद्धालुओं से कैसे, थोड़ा सा इसकी कहानी बताएं। देखिए, मैंने 2010 से एनवायरमेंट पर बड़ा एक मुहिम छेड़ा और कार्य करने लगा कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। यज्ञ और पर्यावरण पर हमने कार्य करने लगा तो देश में जो समाज है सभी लोगों ने एक उपनाम से लगे पुकारने, हमको बुलाने लगे एनवायरमेंट बाबा, एनवायरमेंट बाबा। अब से एनवायरमेंट बाबा हो गया, नाम पड़ गया। तो कितने सिर्फ पौधारोपण का ही कार्य करते हैं या कुछ और भी विशेष, जैसे नदियों की सफाई भी हम बहुत लोग देखते हैं क्योंकि वो भी जुड़ा है। पॉलीथीन के निषेध पर भी लोग बहुत काम करते हैं, उस पर भी मामला रहता है। किस तरह का काम है, थोड़ा सा बताएं आप। मैं सिर्फ यज्ञ और पर्यावरण पर कार्य करता हूँ जी। अगर तमाम कार्यों की तरफ हम ही डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा बन जाऊं कि सब हम ही करूं जी, तो हमारा कोई भी संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। ये हमारा जहाँ तक अपना अनुभव, व्यक्तिगत सिर्फ मेरा अपना अनुभव और किसी का नहीं। तो मैं इसलिए यज्ञ करता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, एनवायरमेंट पर कार्य करता हूँ। यज्ञ से भी पर्यावरण करने से शुद्धि होती है और जब हम वृक्ष लगाते हैं तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देती है। तो अभी कितने राज्यों में या कितने कोई संख्या अगर आप काउंट कर रहे हो या कुछ ऐसा कुछ हो आपने? मैं तो 30 देशों में यज्ञ आदि अनुष्ठान पर्यावरण के प्रचार प्रसार करता हूँ। अब तक लगभग हमारे अनुयायी पूरे भारत को 30 देशों में मिला करके अब तक 1 करोड़ से लगभग ऊपर वृक्ष लगा चुके हैं। तो अभी जो सरकारों की मुहिम है, क्या सरकारों से भी इस तरह से आप कोई कोलैबोरेशन किए हैं या उनके साथ कोई भी मिलकर काम करें कि स्वतः पीठ का अपना एक अलग कार्य है पूरा? नहीं, स्वतः मेरा अपना कार्य है। सरकार हमारी कहीं कोई सहयोग नहीं करती है, न मैं सरकार से लिया हूँ न कोई आया। तो आया नहीं तो फिर मैं सरकारों के पास जो दौड़ के जाना भी नहीं चाहता हूँ। जो हमसे होता है हमारे शिष्यों से, अनुयायियों से वृक्ष आता है। अभी देखेंगे इस महाकुंभ में 2025 में मैं 51,000 फलदार वृक्ष भक्तों को प्रसाद के रूप में भेंट करा हूँ। अभी लगभग 25,000 से ऊपर भेंट कर चुका हूँ। अभी हमारे प्रांगण में इस कैंपस में और 10,000 से ऊपर भी वृक्ष रखे हुए हैं। जब वो भी और पूर्ण हो बांट दूंगा तो फिर जो है नया फिर जो पौधे और 15,000। तो यहाँ कैंप लगा के ये पौधा वितरित किया जा रहा है या यहाँ जो मतलब आपकी पीठ है जहाँ पर आपका ये टेंट लगा हुआ वहाँ पर ये इस तरह का कार्य? नहीं, हमारे पास एक यज्ञ रथ है, उस रथ से भी हमारी गाड़ी यज्ञ रथ निकलती है, उससे भी हम लोगों को भेंट करते हैं और जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो उससे भी मैं भेंट करता हूँ। महाराज जी, पौधारोपण के साथ एक बहुत बुनियादी समस्या देखने को मिल रही है जो हमने अनुभव किया, हो सकता है हमारा अनुभव कम हो और गलत भी हो। वो ये कि पौधा रोप तो दे रहे हैं लोग, पौधारोपण हो रहा है, सरकार के भी डाटा में आता है, वन विभाग, अलग अलग राज्यों के वन विभाग, केंद्र सरकार, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, पर पौधा संरक्षण नहीं हो पा रहा है। मूल समस्या वहां भी आ रही है। नहीं, देखिए, 2 अवस्था है। हमारे जीवन के एक अनुभव बहुत बड़ा, मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ कि जो सरकारी तंत्र या सरकार के जमीनों पर जिस वृक्ष की देख रेख करने वाले वारिसदार कोई नहीं है जी, वो तो कम बचते हैं। लेकिन जो इस वृक्ष के वारिसदार हैं तो मैं इसीलिए अब फलदार वृक्ष बांटना चालू किया कि वही व्यक्ति ले जाता है जिसको अपने घर और अपने ज़मीनों पर स्वयं को लगाना है, न सरकार के ज़मीनों पर। तो सरकार का कार्यक्रम फेल हो सकता है, लेकिन जो व्यक्तिगत लोग पेड़ पौधे अपने लगा रहे हैं, जिसे आप ही अपनी बगीचा लगा लीजिए, तो आपका अगर एक वृक्ष नष्ट होगा तो निश्चित पुनः दूसरा वृक्ष वहाँ लगा देंगे, ठीक ना। तो अब वहाँ वो वृक्ष तैयार होगा। अब सरकार के आंकड़ों में क्या है कि एक बार जैसे अब लग जाता है और वृक्ष खत्म हो गया तो फिर दोबारा पुनः वहाँ वृक्ष नहीं की जाती, दोबारा नहीं लगाया जाता। मैंने ऐसा देखा हूँ। तो हम वृक्ष वही लोग कर रहे हैं, लगा रहे हैं जो लोग अपने जो है जमीन पे लगा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जमीनों पर। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ एक संदेश का भी क्रम होता है और संदेश का भी आयोजन होता है, तो यहाँ से आप अपनी पीठ से अपने भक्तों को, आपको जो सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, पर्यावरण को लेकर जो काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। इस महाकुंभ में 2-2 वृक्ष लगाने का आप सभी लोग संकल्प लें कि एक ऑक्सीजन के लिए सनातन धर्म की एक मान्यता है कि अंतिम समय में संविदा चाहिए और
इस देह की गति के लिए भी तो 2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए। इस महाकुंभ में अपने भक्तों को मैंने दिया हूँ और मेरा यह अभियान निरंतर चलता है और चलता ही रहेगा हमेशा। महाराज जी, क्योंकि ये थोड़ा सा विषयांतर भले हो सकता है, गंगा की सफाई और गंगा को लेकर भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमारी आस्था और तमाम विषय उससे जुड़े हुए हैं। कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, संगम परिक्षेत्र में डुबकी लगा रहे हो त्रिवेणी पर, तो गंगा की सफाई और गंगा की जो शुद्धता और उनकी निर्मलता के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, क्या भविष्य में आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि गंगा की सफाई के लेकर भी कोई काम करना है, या सरकार को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? सरकार का सहयोगी समाज को भी बनना पड़ेगा। सारा कार्य हम लोग सरकार के ऊपर न डालें कि सब सरकार ही करे, ठीक ना। तो हम लोग सरकार के सहयोगी बने और निश्चित है कि जो संकल्प है वो संकल्प पूर्ण हो जाएगा। सभी लोग, जात संप्रदाय के लोग सहयोगी बने। पर्यावरण एक व्यक्ति काम नहीं है, सफाई अभियान एक व्यक्ति काम नहीं है, इस सबका सहयोग होना चाहिए। और सरकारी तंत्र को भी हम लोग सभी आम व्यक्ति भी समझे कि ये हमारा धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है, इसकी भी सुरक्षा की जाए। तो निश्चित है सरकार के संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। दोनों का सहयोग होना बहुत अनिवार्य है। महाराज जी, एक समस्या अभी अमेरिका में कुछ ही सप्ताह पहले खबर आई थी, एक जंगल, कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी संख्या में जंगल जल रहे थे। इस तरह की खबरें, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, 22 जनवरी आज तारीख है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस साल ठंडक कम है। उस हिसाब से अगर उस दृष्टि से देखें तो गर्म से धरती लगातार गर्म है, जंगल हर दिन जल रहे हैं। क्या इस दिशा में भी कोई संरक्षण या अनुष्ठान है, कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो उसके लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग तो करते ही हैं। लेकिन अगर मनुष्य पूरे विश्व का अगर ध्यान नहीं देगा, पूरे विश्व में हमने बोला हूँ कि अगर पर्यावरण और यज्ञ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो या प्रकृति की प्रवृत्ति सबको खा जाएगी, आधी जनसंख्या, या मनुष्य की प्रवृत्ति सबको खा जाएगी। 2 में से एक निश्चित होने वाला है। और आप देख ही रहे हैं कि इस जनवरी महीने में भी एक प्यार आती है, इसमें दिन में कितनी गर्मी होती है। कल तो मैं अपने हाथ से खुद पंखे डुला रहे थे, इतनी गर्मी थी। तो ये प्रकृति कहीं आकर के मनुष्य के स्वभाव से जो प्रकृति अपनी प्रवृत्ति को बदल रही है और संतुलन नहीं बना पा रही है, तो निश्चित आने वाले समय में खतरा है। और कहीं भी कुछ हो सकता है। कैलिफोर्निया क्या, वो भारत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। भारत में जंगल, उत्तराखंड में हमने देखे हैं जंगल कई बार जलते हुए देखे नहीं, हमेशा जलते ही रहते हैं। मैं देखो हर साल ही ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाता है, तो सबका काम उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आने वाले पीढ़ी को इतना सुंदर ऑक्सीजन पूरे विश्व को दिया जाए पर्यावरण के माध्यम से, और खुद उस पर कार्य सभी लोग करें कि 20 वर्ष जो आदमी की उम्र कम हो रही है हर व्यक्ति की, वो 20 साल कम से कम और अच्छा जी के जाए, शुद्ध वातावरण में रहे। और ये बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक आखिरी सवाल महाराज जी, दिल्ली राजधानी है और दिल्ली परिक्षेत्र से हम लोग का, क्योंकि हम लोग का काम है तो वहाँ से रहना, हर ठंडक में हर एक मौसम आता है और दिल्ली की सांसें जो है उखड़ने लगती हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। कहा जाता है पंजाब हरियाणा किसानों को लेकर तमाम बयान दिए जाते हैं। आपकी क्या सलाह होगी किसानों को भी, सरकार क्योंकि बड़ी भूमिका में, इसलिए हम सरकार का, तो क्या इस दिशा में कभी सोचा आपने कि दिल्ली और इन तमाम पंजाब किसान, इन लोगों के बीच भी कुछ काम करना है? देखिए, प्रदूषण तो पूरे भारतवर्ष में फैला है, दिल्ली में भी बहुत प्रदूषण रहता है, हमेशा हम लोग दिल्ली रहते हैं सब। तो अब सरकार तो फैलाती नहीं है, कहीं बड़े पुआल जलते उलते हैं, सब व्यवस्था है। तो हमने कहा कि सरकार का भी हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, आम व्यक्ति को, तभी ये कार्य दोनों मिल के करेंगे तभी रुकेगा। सिर्फ सरकार के ही बूते छोड़ दिया जाएगा तो बड़ा संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। हवा को कौन रोक सकता है? अगर आप चलिए यहाँ पर आप शुद्धिकरण करें और मैं आगे जाके पुआल जला दूँ, प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा ना। तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि हम भी जिम्मेदार बने, सरकार के सहयोगी बने। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान लगातार आपको कुंभ के अलग अलग रंग, कुंभ की अलग अलग संस्कृति पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए हिंदुस्तान। नमस्कार।